नाम लेना अच्छा नहीं है। एक ऐसी ही घटना, एक परम वैष्णव माता ने अपने ठाकुर जी अपना सर्वस्व अपने ही किसी निकट को दिया, और इसलिए दिया कि हमारे बाद ये धन बहुत अच्छे काम में लग जाए। तो ठाकुर जी तो रश्मि भाई ने ले लिए, और जिस व्यक्ति के पास धन गया उसमें से परमार्थ के नाम पर, सेवा के नाम पर उसने फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। ये संसार की स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष ये है कि आगे पीढ़ी पर बहुत भरोसा करना अच्छा नहीं है। जो बढ़िया से बढ़िया काम अपने शरीर से बन जाए उतना कर लो, आगे किसी पर आशा मत रखो। कब किसका दिमाग क्या होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कोई ठिकाना नहीं। उनमें आसक्ति रहेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, तो परलोक में भी उनके पाप पुण्य से प्रभावित होना पड़ेगा, उनके सुख दुख से प्रभावित होना पड़ेगा, और उनमें जीते जी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की सन्निधि से फिर लौटकर इस दुखमय संसार में कभी नहीं आना पड़ेगा। इसलिए संसार में अनासक्त होकर के व्यवहार करना चाहिए। पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, भाई बहनों के प्रति जो कर्तव्य है उसको आप पूरा करिए, आसक्ति शून्य होकर करिए। सेवा कीजिए, पर जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे सुख की आशा मत कीजिए। धन्य है हैदराबाद, जिसको भाग्यनगर कहते हैं। हैदराबाद में एक सज्जन के यहाँ हम गए, वाल्मीकि रामायण की कथा थी, कई वर्ष पुरानी बात है। वहाँ हमने क्या देखा कि एक पंडित जी उनके घर में सवेरे आ जाते हैं भोर में, और रात तक वहीं रहते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, वहीं भोजन करते हैं, वहीं पूजा पाठ करते हैं, और घर का प्रत्येक व्यक्ति उनके चरणों में प्रणाम करता है बड़ी श्रद्धा से। अब वो सबके ऊपर आशीर्वाद के अक्षत छोड़ते हैं। पहले तो हमको लगा कि शायद कथा बुला लिया हो। फिर वो पंडित जी हमारे पास आके बैठते, बड़े बूढ़े थे, तो हमने उनको पूछा एक दिन, मैंने कहा कि आप कथा आए हैं कि रोज? तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपने पूछी है तो मैं अपनी बात बताऊं। अब बताइए। बोले ये जो सेठ जी हैं ये भी बहुत गरीबी हालत में थे, ये राजस्थान से धंधा पाने के लिए हैदराबाद आए थे, और हम भी भूखे मर रहे थे। तो पढ़े लिखे तो थे, कर्मकांड ज्योतिष वगैरह, लेकिन हमारा कहीं कोई गुजारा हुआ नहीं, तो हम भी भाग्यनगर में अपना भाग्य आजमाने आए थे। पहले तो हमारे क्षेत्र के कुछ ब्राह्मण थे, उनके संग हम लगे, तो बिन ने हमको एक दिन 2 दिन बोले, भैया रोज रोज का कहाँ तुम पीछे लगोगे, अपने ढंग से रहो, अपने ढंग से जियो। तो बोले ये सेठ जी किराए से रहते थे, बड़ी गरीबी हालत में, छोटा मोटा धंधा करते थे। इन्होंने कहा, पंडित जी आप दुखी मत हो, आप हमारे कमरे में जहाँ हम किराए से रहते हैं वहीं आप रह जाओ, आप भोजन बना के खाया करो, हम जो कुछ कमाते उसी में से हम आपकी सेवा करेंगे, आप भटको मत। ठीक है। बोले हमें तो ठिकाना मिल गया, और अब हम तो इनके लिए ठाकुर जी को सवेरे से संध्या तक मनाते हैं कि भैया इनने हमें सहारा दियो, हे ठाकुर जी हमें कछु ना चाहिए, या हमारे जजमान को सब कछु देओ। बोले महाराज जी मैं आपको क्या कहूँ, मेरी जन्मभूमि राजस्थान में मेरे गांव का इन्होंने पूरा घर नया बनवा दिया, करोड़ों रुपए लगाकर मेरा नया हवेली जैसा घर बनाया, यहाँ मुझे अलग घर बना के दिया है हैदराबाद में। मेरे बच्चों की, नाती पोतों की पढ़ाई लिखाई की सारी फीस, सेठ के लड़के जिस स्कूल में पढ़ते उसी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते, हमारे नाती पोते पढ़ते हैं। और आज तक हमें स्मरण नहीं है कि हमें कभी इनसे कुछ मांगना पड़ा हो और हमारे जीवन में कोई अभाव आया हो। तो महाराज हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर हम तो दिन रात त्रिकाल संध्या करके इनके घर के ठाकुर जी की सेवा करके, हम तो दिन भर पाठ पूजा करके यही मनाते हैं कि भैया हमारे सेठ जी पे काऊ बात की कमी नहीं आवे। बहुत बड़े आदमी थे महाराज वो लोग, बहुत बड़ा कारोबार था उनका।
अभी भी वृंदावन आते हैं, कभी कभी आते बोलो। तब हमारी समझ में आया कि इस व्यक्ति की समृद्धि का कारण है एक ब्राह्मण की प्रसन्नता। क्या आप ऐसा करते हैं? करोड़ों रुपए, राम जी, करोड़ों रुपए लोग विवाह में नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। बर्बाद का मतलब है जो खर्च आवश्यक नहीं है वो भी करते हैं काली तमाशे में। और जो पंडित जी विवाह पढ़ते हैं उनको 1500 रुपए देने में भी उनको पसीना छूटता है। अरे भाई 5-10 करोड़ तुम खर्च कर रहे हो, प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को 1,00,000-1.5 लाख भी दे दोगे तो ब्राह्मण तो प्रसन्न हो जाएगा। भैया तेरे घर के बालक बालिकाओं का समय से विवाह हो, पर इधर उधर बर्बाद करने में, नष्ट करने में, बाजे वालों के ऊपर पैसा लुटाने में तुम्हें संकोच नहीं होगा, ब्राह्मण को देने में संकोच होगा। फिर दूसरी बात यह है समाज की कि गोपाल जी पढ़े लिखे हैं, पर हमको लगता गोपाल जी महंगे हैं। महंगे का मतलब ये ज़्यादा पूजा पत्री का विधि बहुत बताते हैं और इनको पुरोहित बनाने में खर्च ज़्यादा है, तो हमने दूसरे कोई पकड़ लिए जिनको कोई ज्ञान नहीं, ठीक से स्वस्ति वाचन भी नहीं आता, और उनको हमने कहा कि आप हमारा पूजा पाठ करा दो। क्या दक्षिणा? अभी तो ठलुआ बैठे थे, उन्होंने कहा तुम जो दे दोगे उसको ही हम ले लेंगे। अरे देने लेने की बात नहीं है, आपने ऐसा करके अयोग्य को तो आगे बढ़ाया और योग्य की आपने उपेक्षा की। ध्यान में आई बात कि नहीं आई? इसलिए आप जब ब्राह्मणों को योग्य बनाएंगे और योग्य ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे तो जो अयोग्य हैं, जिनका काम चल रहा है अयोग्य होने के बाद भी, उनको योग्य बनने की इच्छा भीतर से उत्पन्न होगी, वे भी पढ़ लिख करके योग्य बनेंगे। तो आप यदि धन के लोभ के कारण अयोग्य ब्राह्मण का उत्साह वर्धन करते हैं, उसको दान आदि करते हैं, तो निश्चित ही आप योग्य ब्राह्मण का तिरस्कार कर रहे हैं। धर्माचरण करना चाहते हो तो लोभ को किनारे करके तब धर्म का आचरण करना चाहिए। वित्त साठ्य विवर्जिता, वित्त साठ्य को दूर करके तब धर्म का आचरण करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए भैया योग्य ब्राह्मण का निर्माण, ब्राह्मणों को खूब पढ़ना चाहिए। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की बड़ी भावना थी कि यहाँ परासौली में गौशाला है ही है, विद्यालय है ही है, एक छोटे गुरुकुल की स्थापना हो। ब्रजवासी बालक, विप्र बालक अथवा और भी कहीं के कोई विप्र बालक ब्रजवास करके पढ़ना चाहते हों तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 25-50 विप्र बालक यहाँ रहें, चंद्र सरोवर के घाट पर समय से त्रिकाल संध्या करें। ऐसा भाव पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज रखते थे अपने मन में। संतों के भाव जरूर फलित होते हैं, पूर्ण होते हैं। कभी ऐसा भगवान गिरिराज जी की गौ माता की कृपा से अवसर आएगा तो यहाँ एक सुंदर गुरुकुल भी प्रकट होगा और एक आदर्श गुरुकुल और आदर्श बटुक ब्रह्मचारियों का भी यहाँ दर्शन होगा, क्योंकि लगभग हर वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार तो होते ही हैं और उनमें से बहुत से लोग संस्कार के बाद, बुरो मत मानियो, गांव के ब्रजवासी बालक जनेऊ हैवे के बाद फिर थोड़े दिन बाद न जनेऊ न चुटिया, संध्या तो दूर चली गई। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी कुछ उनमें से अच्छे निकल जाते हैं जो शिखा सूत्र की मर्यादा का जीवन भर पालन करते हैं। सारे तिलों में तेल नहीं निकलता, कुछ थोथे भी निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तिल की खेती करना बंद कर दिया जाए। विद्यालय में मास्टर जी आप तो जीवन भर आपने पढ़ाया है, सभी बालक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं क्या? कुछ फेल भी होते हैं। अब सप्लीमेंट्री होती कि नहीं पता नहीं, अब होती कि नहीं होती? होती है अभी। कोई सप्लीमेंट्री में जाते हैं, कोई तीसरी श्रेणी में पास होते हैं, कोई द्वितीय श्रेणी में, कोई प्रथम, कोई फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, एकदम टॉप कर देते हैं स्कूल को, विद्यालय को। तो निराशा होने पर भी विद्यालय तो बंद नहीं होता, इसलिए सत्कर्म बंद नहीं होना चाहिए। किसी न किसी एक संस्कारवान भाग्यशाली का तो संस्कार जगेगा। इस भाव से
हर वर्ष यहाँ यज्ञोपवीत भी होना चाहिए। और 1 साल हो गई यज्ञोपवीत के, 2 साल है हैं? पिछली वर्ष हुआ था। आने वाला जो अगला वर्ष है 2025-24, हाँ 2024 जो वर्ष है, 24 में हुआ था। हाँ, अब 24 में होगा कि 25 में होगा, क्योंकि ये जो संक्रांति के बाद ही यज्ञोपवीत होते हैं। जब उत्तरायण सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं, तो इसमें 23 चल रही के सन। अच्छा, तो 24 में होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो फरवरी में मुहूर्त है, तो कोई एक समय देख करके जब हमारी उपस्थिति होगी, तो यहाँ 2024 में भी यज्ञोपवीत संस्कार का उत्सव होगा, जिससे ब्रजवासी विप्र बालकों को समय से संस्कार प्राप्त होवे, ऐसा मन में भाव बना है। तो गुरुकुल भी बनेगा, सब कुछ होगा। तो पुरोहित के ऊपर ये बात आ गई। पुरोहित शब्द वेद में सबसे पहले पुरोहित शब्द आया है। वेद में ऋग्वेद प्रथम है ना, और ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम। यहीं से वेद का प्रारंभ है। पुरोहित शब्द से, अग्नि और पुरोहित शब्द से वेद का आरंभ है। बहुत पवित्र है पुरोहित। और जो केवल लोभ के कारण पौरोहित्य करते हैं, स्वधर्म का पालन नहीं करते, उन पुरोहितों के बारे में भी लिखा है। क्या? जो स्वधर्म का पालन नहीं करते, लोभ पूर्वक केवल धन को लेने के लिए पुरोहिताई करते हैं, उनमें इतने दोष आ जाते हैं। कौन कौन से दोष? पू माने पुरीश। पुरीश माने, जानते? पुरुष माने जैसे मल त्याज्य होता है, पुरीश माने मल होता है, त्याज्य कर्म भी करने लग जाते हैं धन के लोभ में। पुरीशस्य च रोषस्य, पुरो और रो माने रोष। स्वधर्म त्यागी पुरोहित वो निरंतर रोष से, क्रोध से भरे रहते हैं। हमारी जजमान में तू कैसे गयो? सारे अब जाएगा तो तेरे पामन ने काट लूंगा। लो साहब, तुम ब्राह्मण के पैर काटने के लिए पुरोहिताई कर रहे हो? तेरे पाम काट लूंगा। ले साहब, ब्राह्मण की तो चरण पूजा करनी चाहिए, चरण छेदन करना चाहिए। पुरीशस्य च रोषस्य हिंसाया तस्करस्य च, हिंसा पर उतारू हो जाएगा। तस्कर माने मौका लगे तो कुछ चोरी भी कर लेगा। पुरीशस्य च रोषस्य हिंसाया तस्करस्य च पुरोहित। इतने शब्दों को मिला करके पुरोहित, इन 4 शब्दों से वेदा चक्रे पुरोहितम, ब्रह्मा जी ने पुरोहित शब्द का निर्माण किया। तो जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या उपासन नहीं करता, अग्निहोत्र नहीं करता, वैदिक सदाचार का पालन नहीं करता, उस ब्राह्मण में ये दोष आ जाते हैं। और जब यह दोष पुरोहिताई करने वाले में आ जाते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। यदि नरक जाने की जल्दी इच्छा हो तो पुरोहिताई करवे लग जाओ। ऐसी पुरोहिताई, उत्तम पुरोहिताई की निंदा नहीं है, हैं? इस तरह की पुरोहिताई करोगे तो नरक जाने का रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाएगा। बोले हम तो बहुत जल्दी जाना चाहते नरक, पुरोहिताई से तो कुछ देर लगेगी। तो शास्त्रों में लिखा मठ चिंता दिनत्रयम, 3 दिन के लिए किसी मठ के महंत बन जाओ, 3 दिन में ही पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तब तो कोई महंत पद पर बैठेगा ही नहीं। और वकील साहब से पूछो कितने झगड़े आते महंतों के, आते हैं कि नहीं? लो, झगड़े महंताई में। इसका अर्थ है महंत भी नरकगामी नहीं होता है। महंत होने के बाद देवता के द्रव्य को, धार्मिक संपत्ति को अपनी मानकर भोग करने लगेगा, और जो काम साधु को नहीं करने चाहिए वो काम करने लग जाएगा, तो स्वर्ग कहां से जाएगा? नरक ही जाएगा। और यह विचार करे कि गौ ब्राह्मण संत ब्रजवासी
इनकी सेवा के लिए भगवान ने हमें पद दिया है, हमें सामर्थ्य दी है, हमें अधिकार दिया है। हमारे इष्ट श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के इष्ट गौ ब्राह्मण संत, तो ये गौ ब्राह्मण संत तो इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हैं, इसलिए हमारे इष्ट ठाकुर जी हैं, अति इष्ट गौ ब्राह्मण संत ब्रजवासी हैं। ऐसा मानकर सेवा करेगा तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो तो भगवान के नित्य धाम में पहुंचेगा। इसलिए ना महंत की निंदा है, ना पुरोहित की निंदा है, निंदा उसकी है जो महांत होकर देव द्रव्य का दुरुपयोग करता है, और उस पुरोहित की निंदा है जो पुरोहित ब्राह्मणोचित वृत्ति से अपना निर्वाह होने पर भी ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करता है, उसकी निंदा है। तो शुक्राचार्य जी पुरोहित हैं। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि हमें यजमान का हित करना चाहिए। शुक्राचार्य जी बोले कि हे राजन, इस यज्ञ का आचार्य कौन है, बता सकते हैं? बोले महाराज, आप इस यज्ञ के आचार्य हैं, मेरे कुल पुरोहित हैं, गुरुदेव हैं, आप ही यज्ञाचार्य हैं। तो यज्ञ की एक व्यवस्था है। कोई बात नहीं, बैठो। यज्ञ की एक व्यवस्था है, मर्यादा है यज्ञ की, बहुत ध्यान से सुने। यज्ञ में आचार्य की आज्ञा के बिना यजमान को कुछ नहीं करना चाहिए। यज्ञ का आचार्य मुख्य होता है, तो आचार्य की अनुमति लेकर कोई काम करो, ये विधि है। आपने इस बटुक ब्रह्मचारी को मुझसे बिना पूछे 3 पग पृथ्वी दान का, 3 पग पृथ्वी देने का वचन कैसे दे दिया, ये बताओ। बलि ने कहा महाराज, इसके पहले भी ब्राह्मण आए, क्योंकि ये 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, सैकड़ों वर्षों से लगातार यज्ञ हो रहा है, और रोज ही सैकड़ों ब्राह्मण आते हैं, और जो जो कहता हम उसको देते हैं। आपसे पूछने की तो कभी आवश्यकता पड़ी नहीं, आपने ही आज्ञा दे रखी है कि कोई ब्राह्मण आवे उसको निराश मत जाने दो, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। शुक्राचार्य जी बोले हाँ, बात तो चेला जजमान ठीक कह रहा है कि जैसे अनेक ब्राह्मणों को दिया तो इनको भी दिया, नहीं पूछा। तो हे बलि, अब तक जो ब्राह्मण आए तुम्हारे 99वें यज्ञ में और इस यज्ञ में भी आ चुके हैं 100वें यज्ञ में, उन ब्राह्मणों के जैसा ये ब्राह्मण नहीं है। ये देखने में बालक है, ये देखने में बच्चा है, पर है सबका चच्चा। ये सबको दादा गुरु है। हाँ, जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा ये छोटा सा विप्र कुमार है, कश्यप गोत्रीय है। शुक्राचार्य जी बोले तुम कुछ नहीं जानते हो। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, अविनाशी परमात्मा विष्णु हैं, जो कश्यप जी के गृह में अदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं और देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं। और देखो, तुम्हें पता नहीं है, इस अनर्थ का तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये 3 पग में ही तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे और तुमने इनको दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। दैत्यों पर संकट का पहाड़ टूटकर गिरने वाला है, इसलिए न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो नयः। अब दैत्यों का कल्याण नहीं होने वाला है, भारी विपत्ति दैत्यों पर आने वाली है।
दैत्यों के साथ बड़ा अन्याय होने वाला है, इसलिए मैं इसे ठीक नहीं समझता। देखो, स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से बामन बटुक ब्रह्मचारी बनकर बैठे हैं, आए हैं। ये तुम्हारा राज्य, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा तेज और तुम्हारी विश्वविख्यात कीर्ति, ये सब कुछ छीन कर देवराज इंद्र को दे देंगे, तुम्हारे दुश्मन को दे देंगे। किस दुश्मन को? जिसने तुम्हारा सिर काट लिया था। आप सुन चुके हैं कथा में कि इंद्र ने अपने वज्र से बलि का मस्तक काट दिया था। मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से शुक्राचार्य जी ने सिर को धड़ से जोड़कर फिर से उसे जीवित किया। जो तुम्हारा सिर काटने वाला तुम्हारा प्रबल शत्रु इंद्र है, उस इंद्र को ही ये सब कुछ दे देंगे। और इतना ही नहीं, ये तो विराट परमात्मा है, ये विश्व रूप हैं। 3 पग में तीनों लोक नाप लेंगे और तुम महामूर्ख हो। अपना सर्वस्व जब विष्णु को दे डालोगे तो सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्यते कथम वर्तिष्यसे कथम। अरे मूर्ख, जब सर्वस्व विष्णु को दे दोगे तो तुम अपनी गुजर बसर कैसे करोगे, अपने परिवार का पोषण कैसे करोगे? अपना तो ध्यान दो। देखो, मैं सब कुछ देख रहा हूं क्या होने वाला है। अब क्रमतो गाम पदई के न द्वितीयेन दिवम विभो खंच कायेन महता तारती यस्य कुतो गति। यह एक पग में सारी धरती नाप लेंगे और एक पग में स्वर्ग नाप लेंगे और अपने बढ़े हुए शरीर से सारा आकाश नाप लेंगे। और तुमने इनको 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है। ये तो दो में ही सब कुछ नाप लेंगे। तीसरे में तुम्हारे पास देने के लिए क्या रह जाएगा वो बताओ। तारती यस्य कुतो गति, तृतीय पद की गति कहां होगी? तीसरे पग देने के वचन की पूर्ति तुम कैसे करोगे? और ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके जब नहीं देता है तो उसे नरक जाना पड़ता है। तो दान से उत्तम लोक मिलना चाहिए। संसार का सुख तो गया, स्वर्ग भी हाथ लगा नहीं, जाना पड़ेगा नरक। इसलिए निष्ठाम ते नरके मन्ने यह प्रदातो प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनिशा प्रतिपादय तुम भवान। आपके मन में लोभ है तो आप देने की बात मुंह से निकालो ही मत। यदि आपने मुंह से देने की बात निकाल दी है तो उसको अपने जीवन के रहते हुए पूरा कर डालो। क्योंकि देने का कहकर फिर न देना ये बहुत बड़ा अपराध है। सारे जीवन भर के पुण्यों का नाश हो जाता है, उसको नरक जाना पड़ता है, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए निष्ठाम ते नरके मन्ये, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और देखो राजन, धर्म का प्रधान चरण है दान। तप, सत्य, शौच और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। उनमें प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलियुग में एक ही चरण बचा है दान। उस दान के सहारे ही लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। तप तो रहा नहीं, तपस्या के लायक शरीर नहीं है। सत्य का भी जिस दृढ़ता से पालन होना चाहिए उस दृढ़ता से पालन नहीं होता। बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच भी जैसा होना चाहिए पवित्रता वैसी नहीं हो पाती है। तब केवल और केवल कौन सा साधन बचा? दान। इसलिए ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। और दान की बड़ी महिमा है। आज हमें जो कुछ भी मिला है, बहुत ध्यान से सुने, बैठना है। आज हमें
जो कुछ भी मिला है वह कैसे मिला, इस बात पर विचार करो। हमने किसी जन्म में किसी सत्पात्र सुपात्र को जो कुछ दिया था वही इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, हमें जो कुछ मिला है वो हमने कभी किसी सुपात्र को दिया था, जो हमने दिया था वही हमको मिला है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ है जो दिया था वह मिला है और जो दोगे वो मिलेगा। और आगे जन्म नहीं लेना है तो भी देना चाहिए। फिर तो तुम्हारी जरूरत क्या है इकट्ठा करने की, फिर तो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। फिर तुम्हारी तो मतलब का कुछ है ही नहीं, खर्च करके जाओ, इकट्ठा करने का क्या लाभ। बहुत विशेष पुण्य है दान का। एक महापुरुष थे, हमने उनका खूब दर्शन भी किया और उनकी सन्निधि भी हमको मिली। हम कभी कभी सत्संग में उनका नाम लेते हैं। पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, सौराष्ट्र के संत थे वो, और बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे संत। 106 साल की आयु में वे भगवत धाम गए, शरीर छोड़ा उन्होंने, और 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे, शरीर पर सूत का धागा भी नहीं। अपने जीवन में 1 इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी और 1 रुपए का संग्रह नहीं किया, और जहां बैठते थे वहां लाख लाख लोगों को भोजन करा देते थे। विलक्षण थे, विलक्षण थे। पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज उनमें बड़ी भारी श्रद्धा रखते थे, बहुत श्रद्धा रखते थे उनमें। उधर से निकले, उनको पता चले कि अमुक जगह संपूर्णानंद जी हैं, तो लाख काम छोड़ के डोंगरी जी महाराज उनके निकट जाते थे। एक श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज में बड़ी श्रद्धा रखते थे, और एक श्री संपूर्णानंद जी में डोंगरी जी महाराज बड़ी श्रद्धा रखते थे, बहुत श्रद्धा रखते थे। सभी लोग श्रद्धा रखते थे, ऐसा जीवन था उनका। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, बहुत कृपा थी। पहली बार हम उनसे मिले, एक यहाँ लोग नहीं जानते, लोहाना होते हैं, लोहाना, उधर सौराष्ट्र में रघुवंशी कहते हैं उनको, लोहाना। तो एक लोहाना भक्त उनके थे सुरेंद्र नगर में, उन्होंने स्थान बनाया था तपोवन, उसमें वो रुके हुए थे। हम उनका वहाँ दर्शन करने गए। पहली बार में ही वो इतने प्रसन्न हुए कि लगा कि जे पता नहीं कितना पुराना परिचय हो। फिर तो बहुत घनिष्ठता हो गई उनसे। 2001 में कथा चल रही थी राजकोट में, और सूचना आ गई कि संपूर्णानंद जी आ रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, वो इतने वृद्ध महात्मा, वो कहीं आते जाते नहीं, किसी के यहाँ नहीं जाते, वहाँ कैसे बोले कथा में आ रहे हैं, कथा सुनने आ रहे हैं। बहुत प्रेम था उनका। वो कहते थे, कई बातें विचित्र कहते थे, वो कहते थे संपूर्णानंद जी हमसे, बोले स्वामी जी ये जो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, इनको पहचानते हो? तो हमने कहा कि बापू ये भिक्षुक हैं। तो बड़ी जोर से हंसे, ये भिक्षुक नहीं हैं, हम जब इनकी ओर देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है ये पूर्व जन्म के करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं। पूरे जीवन भर धन कमाया, किसी दीन दुखी गरीब की सेवा नहीं की, केवल धन संग्रह करते करते मर गए। भगवान ने कहा अब कटोरा लेके घूमो।
कि आप यदि कहो तो हम बता सकते हैं कि ये पूर्व जन्म में कौन सा करोड़पति था, कहाँ का था, हम ये बता सकते हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा आप यदि हमसे पूछो किस भिखारी के बारे में बताओ तो हम बता देंगे कि अमुक जगह का ये करोड़पति है, अमुक नाम था पिछले जन्म में इसका। इसलिए वो कहते थे भैया ये करोड़पति, इन पर दया करनी चाहिए, भिखारी को जरूर कुछ ना कुछ देते थे। एक भजन में आता है, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले ले रो कोई क्या राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए भैया कटोरा लेके भीख मांगने की इच्छा हो, ए बाबूजी रहम करो, ए कछु दे जा, ऐसा तुम्हारी इच्छा हो तो किसी को कुछ मत दो, कमाओ खूब पर दो किसी को कुछ मत। और ये इच्छा हो कि हम किसी को भी निराश हताश अपने द्वार से न जाने दें, तो आपके पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है वह गौ ब्राह्मण दीन दुखी इनकी सेवा के लिए दिया है, इनकी सेवा उदारता पूर्वक करो। तो दान की बड़ी महिमा है, दान की बड़ी प्रशंसा है, पर शुक्राचार्य जी सावधान कर रहे हैं, न तद्दानम प्रशंसन्ति ये निवृत्तिर्विपद्यते, दानम यज्ञ तपः कर्मो लोके वृत्तिमतो यतः। दान की प्रशंसा तो है, पर उस दान की प्रशंसा नहीं है जिस दान को करने के बाद दाता के जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ भी ना बचे। अब एक ही गृहीता सब कुछ ले जाएगा तो दूसरे को तो आपको निराश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अपने घर के बच्चों को क्या खिलाओगे, कैसे करोगे? इसलिए जिसका जीवन ठीक ठीक से चलेगा वही दान कर सकेगा, वही यज्ञ कर सकेगा, वही तपस्या कर सकेगा, वही परोपकार कर सकेगा। और तुम्हारा अपना ही जीवन नष्ट हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, मनुष्य को अपने धर्म के 5 हिस्से करने चाहिए। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, इसका अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है वह इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। 5 हिस्से कौन कौन हैं? धर्म का एक अंश धर्म के लिए निकालो, धन का एक अंश धर्म के लिए निकालो। जैसे हम उदाहरण के रूप में दें कि आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 5वां भाग क्या हुआ? 20 रुपए हुआ। 20 रुपए आप धर्म के लिए निकाल लो, कितना बचा? 80 बचा। 20 रुपए आप यश के लिए निकाल लो, यश के लिए कान जानते हैं, हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ समय तक तो उसका नाम गाम चले, उसकी कीर्ति चले, क्योंकि कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वह जीवित है। आपके पास इतनी कम बचत है कि आप हर साल नहीं कर सकते यश के लिए, थोड़ी थोड़ी पूंजी आप इकट्ठी करो, अधिक हो जाए तो कोई एक ऐसा काम समाज में बढ़िया कर दो जिससे आपका नाम हो, यश हो। तो 20 रुपए हो गए यश के लिए, कितने हो गए? 40 हो गए, बचे कितने? 60। 20 रुपए उसको धन की वृद्धि के लिए लगाओ, धन को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। कितने हो गए हैं? 60। अब बचे 40 बचे हैं।
तो उसमें से 20 अपने भोग के लिए, अपना भोग का मतलब है स्वयं की कुछ इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए। आपके मन में सहसा इच्छा हो गई कि हम तो तिरुपति बालाजी दर्शन करेंगे जाके, किससे मांगोगे पैसा? आपकी अपनी कोई भी अच्छी इच्छा उत्पन्न मन में हुई है, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, आपके पास धन है तो स्वयं की किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए 20 रुपए है। आप धन के करेंगे तो आप कभी गरीब नहीं होंगे, कभी आप दुखी नहीं होंगे, और इस लोक में भी आप सुखी रहेंगे, परलोक में भी आप सुखी रहेंगे। धन के 5 हिस्से कीजिए। अब ये है भागवत का मैनेजमेंट, इसमें कभी कोई फेल नहीं होगा। अब होता क्या है, आपके पास निजी पूंजी तो है 20 रुपए की, और 80 रुपए कर्ज लेकर आप काम करते हैं। 20 रुपए की तो पूंजी है और 80 रुपए आपने कर्ज ले लिया, तो दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आपके पास 20 रुपए है तो आप 18 रुपए का काम करो, 2 रुपए फिर भी बचा लो, तो आपको कभी नहीं होना पड़ेगा परेशान। गुजरात के एक अच्छे व्यवसायी ने हमको कोरोना काल में बताया, बोले महाराज जी हमारा परिवार इस कोरोना काल में बिल्कुल संकट से मुक्त रहा। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने हमको एक ही बात सिखाई कि तुम्हारे पास 20 रुपए है तो तुम 15 रुपए का काम करो। हमने वही बात गांठ बांध के रख ली, इसलिए हम लोगों का कोई परेशानी नहीं हुई, हमारा गुजारा चल गया। थोड़ी बहुत ऊंचा नीच होती है, वो अब थोड़ी दिनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम किसी के कर्जदार नहीं है। ये सबसे अच्छी बात, हम किसी के कर्जदार नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अब 5 विभाग की चले क्या? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं 5 विभाग की चले क्या? ये तो अकेले ही सब कुछ ले जाने वाला है। यदि तुम कहो कि हमने देने का वचन दे दिया है, प्रतिज्ञा कर ली है, तो मैं यदि नहीं दूंगा तो मेरी बात झूठ हो जाएगी, तो नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है, तो मैं झूठ कैसे बोलूं? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं अत्रापि बहुरचैर गीतम शृणु मे सुरसत्तम सत्यमो मिति यत् प्रोक्तम यन्नेत्याहा नृतम हि तत्। हे दैत्यराज बलि, मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, इस बात की तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद का एक मंत्र है, उस मंत्र का अर्थ यह है कि किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार लेना यह असत्य है। किंतु लग गया, यह विवेक होना चाहिए। सत्यम पुष्प फलम विद्यात आत्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्नस्यात् अनृतम मूलम आत्मनः। बहुत प्यारा श्लोक है। यह शरीर वृक्ष है, यह वेद के मंत्र का अर्थ सुनाया जा रहा है। यह शरीर वृक्ष है और इसका फल फूल है सत्य। अब वृक्ष ही न रहेगा, वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे होगा? तुम जिस सत्य का पालन करना चाहते हो उससे तुम्हारे स्वयं का जीवन खतरे में पड़ने वाला है। तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा सत्य कहां से रहेगा? इसलिए अपना सर्वस्व छिन जाने वाला हो जिस सत्य के पालन से, उस सत्य को दूर से दंडोत कर लो, लंबी दंडोत कर लो। भैया अब तुम ही चले जाओ, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ, हमें ना बनना। सत्यवादी हरिश्चंद्र को कितनों कष्ट भोगनो पड़े हो, कहां कहां जाए के बिके, आप सब जानो चरित्र। तो शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं जैसे जड़ के न रहने पर वृक्ष सूख कर गिर जाता है,
ऐसे ही मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है धन। धन ही तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हां मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। इसलिए यही कारण है कि जो पुरुष हां मैं दूंगा ऐसा कहता है वो धन से खाली हो जाता है, और जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की सामग्री नहीं रख सकता। और दूसरी बात यह है कि आप देने लग जाओ तो एक ही भिखारी आपका सब कुछ ले जाएगा, दूसरे को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब मैं नहीं दूंगा यह असत्य है, किंतु यह धन को सुरक्षित रखने वाला है। ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसकी अपकीर्ति होगी, उसका यश नष्ट हो जाएगा, और जब अपकीर्ति हो जाएगी तो श्वसन मृतः, वो श्वास लेता हुआ भी मरा हुआ है। इसलिए विवेक रखना चाहिए कि हम झूठ बोलें या न बोलें। तो देखो कुछ स्थल ऐसे हैं जिनमें यदि आप झूठ बोल देते हैं तो झूठ बोलने का अधिक पाप आपको नहीं लगेगा। अधिक पाप नहीं लगेगा इसका मतलब यह मत समझ लेना कि पाप लगेगा ही नहीं, पाप तो लगेगा पर थोड़ा कमती लगेगा। कौन कौन? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, पुरोहित जी कह रहे हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 7 स्थल बताए हैं शुक्राचार्य जी ने, इनमें झूठ बोलना निंदित नहीं माना जाता है। पहला स्थल है स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलना बहुत अधिक निंदित नहीं है। अभी भी माताओं की संख्या ज्यादा है, पंडाल में माताओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष वर्ग भी है पर माताएं बहुत उधर तक बैठी है सब, और पूरे गांव की माताएं बैठी है। ये माताएं सोच रहे होंगे बाबा जी को कहाँ है गए हो, ये हमारे पीछे पड़ गए हो। बताओ, स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता, माताओं को खराब लगती है बात। भाई हमने क्या ऐसा बिगाड़ा हमसे झूठ बोला जाए? पर इसका आशय समझिए, बहुत ध्यान से सुने। शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसका आशय समझना चाहिए। शुक्राचार्य जी के कहने का आशय यह है, देखिए पुरुष वर्ग जो होता है वो विवेक प्रधान, विचार प्रधान होता है, और मातृवर्ग जो होता है वो भावना प्रधान होता है। ये तो बात समझती कि नहीं? माताओं के हृदय में जैसी भावना होती है वैसी पुरुष के हृदय में नहीं होती है। माताएं भाव प्रधान होती हैं, और भावना का जब ज्वार उठता है तो वो ज्यादा कुछ समझ फिर उनमें रह नहीं जाती है। अब किसी गृहिणी के मन में भाव का ज्वार जगा, वो मचल गई अपने पति से कि हम तो सोने को हार पहनेगी और नहीं तो खाएंगी पिएंगी नहीं, रूस जाएंगी। अब पतिदेव बेचारे गरीब हैं, कर्ज में भी डूबे हुए हैं, लोगों को तो पैसा चुकाना मुश्किल पड़ रहा है, और घर वाली रूस गई कि हमें तो 9 लखा हार पहराओ। तो वो गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में थोड़ी शांति कायम करने के लिए थोड़ा झूठ मूठ नाटक करे। अरे भाई तुम खाओ पियो तो सही, भोजन तो करो, एक दिन में तो हार बन के आने वाला है नहीं। हम गए थे सुनार के पास और कह के आए हैं, अब वो बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, बार बार तो चीज बसत बनती नहीं है, बढ़िया बनाएगा तो बढ़िया बनाने में भी कम से कम लगेगा समय। और जानती हो वो शहर का सबसे कुशल स्वर्णकार है, उसके यहां तुम्हारा गहना बनवाऊंगा।
और तुम जानती हो उस पर कितना काम है। 4 महीने में भी मिल जाए तो समझ लो कि जल्दी मिल गया। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, उसके यहाँ तो बहुत पहले से आर्डर बुक किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो तुम विचार तो करो, 4 महीने भूखी रह सकती हो? मर जाओगी, हार कौन पहरेगा? और तुम ही मर जाओगी खाए पिए बिना। विराज इधर कुर्सी पर बैठे, पांडे जी इधर कुर्सी पर बैठे। ना एक सुनो, एक इधर आ जाए भैया, पांडे जी आप यहाँ आ जाओ मास्टर जी के पास। एक वो वहाँ बैठ जाएंगे, एक मास्टर। जय, ठीक है। तो अब वह पुरुष कहे कि 4 महीने में हार बन के आवेगो, और तुम कहती नहीं जब तक पहरूंगी नयो हार तब तक भोजन ही नहीं करूंगी। तो तुम विचार करके बताओ, 4 महीने भूखी जीवित रह सको? और जीवित ही नहीं रहोगी तो हार पहरेगो कौन? इसलिए थोड़ा विचार करो। और हम बयाना दे आए हैं, कुछ पैसा भी दे आए हैं वहां। हार गढ़ रहा है तुम्हारा, पक्का समझ लो, पर अभी भोजन कर लो। तो देखो तुम नहीं खाओगी, मैं कैसे खाऊंगा? खुश कर ले अपनी पत्नी को, घर में किसी भी तरह से शांति स्थापित कर ले, तो उस पुरुष को ज्यादा दोष नहीं लगेगा, क्यों? उसका प्रयोजन पत्नी को ठगना नहीं है, अपने घर की परिस्थिति के अनुकूल शांति स्थापित करना उसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन के कारण उसको दोष नहीं लगेगा। दूसरा स्थल है नर्म। नर्म माने होता हास परिहास। हास परिहास में भी झूठ मुंह से निकल जाए तो उसका भी बहुत दोष नहीं होता है। जैसे कोई हंसी हंसी में कहे, बस अभी अभी मथुरा से हवाई जहाज में बैठ के चंद्र सरोवर आ रहे हैं, न तो मथुरा में हवाई अड्डा है और न चंद्र सरोवर में हवाई जहाज उतरने का स्थान है, और मथुरा से चंद्र सरोवर तक कोई हवाई जहाज में बैठता भी नहीं, इससे लंबा तो रनवे होता है। तो बात झूठी है। लेकिन हंसी में कोई बोल दे, हंसाने के लिए बोल दे, तो उसका कोई बहुत दोष नहीं है, क्योंकि हंसा करके वातावरण को आनंदितमय कर दिया। तो नर्म माने हास परिहास में भी झूठ बोलने में दोष नहीं है। तीसरा स्थान है विवाह। विवाह के प्रकरण में भी कन्या बहुत रूपवती नहीं है और बहुत गुणवती भी नहीं है, लेकिन यदि किसी अच्छे घर में उसका संबंध होने जा रहा है और कोई व्यक्ति पूछता है कि आप बताओ घर कैसा है, लड़की कैसी है, आप कह रहे महाराज भूल के मत कर लेना, नहीं तो पछताओगे बाद में। और आपके कहने से यदि संबंध टूट जाता है तो आपको दोष लगेगा। एक लड़की के जीवन का प्रश्न है, आपको कहना चाहिए अरे बड़े भले आदमी हैं, आपके घर में जाएगी तो प्रकाश करेगी, ये बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, तुम्हारे घर में प्रकाश हो जाएगा। विवाह करा दे तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वृत्ति जा रही हो, सर्वस्व नष्ट हो रहा हो, और अपने सर्वस्व को बचाने के लिए यदि कोई बात झूठ बोल देता है तो उसको दोष नहीं लगेगा। एक स्थल ये है। एक स्थल है प्राण संकटे। प्राण संकट में हो और मान लो झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं तो जीवन की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन को बचा लेना चाहिए। ये 5 स्थल हो गए। अब 2 स्थल और हैं। गौ ब्राह्मणार्थे। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि तुम्हारे सत्य बोलने से गाय की हत्या हो रही है, तुम्हारे सत्य बोलने से ब्राह्मण की हत्या हो रही है, और तुम्हारे झूठ बोलने से गौ और ब्राह्मण के प्राण बच जाते हैं, तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विषय है।
शुक्राचार्य जी जो उपदेश कर रहे हैं अपने यजमान बलि को, उसके अनुसार इतनी झूठ बोलने की छूट मिल गई कि आदमी सत्य का आचरण कब करेगा? बात बात में कहेगा कि हम तो हंसी में झूठ बोल रहे थे। और वृत्ति की बात तो ऐसी है कि हर आदमी कहेगा कि हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए झूठ बोल रहे हैं। चाहे कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, वकील हो, मंत्री हो, संतरी हो, व्यापारी हो, हर आदमी कहेगा हमारे धंधे की बात है, हम तो उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। प्राण संकट की बात भी चाहे जब आ जाएगी, भैया हमारी तो जान जा रही है, तुम कहते सत्य बोलो। अब देखिए, एक तो झूठ बोलने का खुला अवकाश मिलता है इस बात को मानने से, तब हमें समझना क्या है, बहुत ध्यान से सुने। स्त्रियों से झूठ बोलने की मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको कहो कि देखो देवी, तुम अच्छी प्रकार से जानती हो कि मैं मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करता हूं, और यदि आप करते होंगे तो पत्नी ये जरूर जानती है कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। दूसरों संसार में कोई जाने न जाने, पर तुम्हारी गृहिणी तुमको ठीक से जरूर जानती है कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। यदि तुम वस्तुतः सच्चे हो और तुमने कह दिया कि देखो देवी, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, तुम जानती हो अच्छी प्रकार से, और मैं कर्ज में हूं, मैं दूसरों का पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं है, मैं कितना परेशान रहता हूं, और तुम कहती हो कि गहना बना के लाओ, हार बना के लाओ, और मैं तुमसे झूठ बोलूं और न बनवा पाऊं, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए देवी देखो, चाहे जो करो, थोड़ा विचार करो, विवेक रखो। हमारे पास सामर्थ्य होगी तो तुम्हें रूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास सामर्थ्य होगी तो हम जरूर तुम्हारे लिए गहना बनाएंगे, मना थोड़ी करते हैं, लेकिन अभी हम ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। वह भावना प्रधान स्त्री अपने पति के रुख को जरूर समझेगी, और वो पति के सुख दुख की सहभागिनी है। वो कहेगी कि नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान न हो, वो कह देगी। लेकिन एक बार आप झूठ बोलकर ठग लोगे तो दूसरी बार कभी सत्य भी बोलोगे तो वो यही कहेंगे तुम महाझूठा हो। पहले तुम कह रहे कि हम तो बयाना दे के आए हैं, 4 महीना का 4 वर्ष रह गए, एक सोने की कील तो लाए ना है। अरे भारी झूठा हो तुम पे तो भरोसा करना ही गुनाह है। तो तुम्हारी सच्ची बात पर भी उसे विश्वास नहीं होगा, और तुम एक बार शांति स्थापित करना चाहते हो, तुम्हारे घर में तो अशांति ही बनी रहेगी। इसलिए विवेक की कसौटी पर यह बात खरी नहीं उतरती है कि स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए। स्त्रियों से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मेरे विचार से। क्यों झूठ बोलो, आप क्यों ठगो उनको। दूसरी बात है हास परिहास। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाभारत में लिखा है, जहां धर्मनिष्ठ लोगों ने प्रतिज्ञा की है धर्म की और सत्य की, वहां उन्होंने ये बात कही है कि यदि मैंने हास परिहास में भी झूठ न बोला हो तो मेरी यह बात सत्य हो जाए, और उनकी बात सत्य हुई है। हास परिहास में झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हास परिहास के अनेक साधन हैं, उनसे आप हास परिहास कर सकते हो। हास परिहास के लिए झूठ ही बोलोगे, क्या आवश्यकता झूठ बोलने की हास परिहास में। और महात्माओं की पुरानी कहावत है क्या, एक तो हम पे घटित हो रही है, एक दूसरे पे भी है सके। लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। बोलो वृंदावन बिहारी। लड़ाई की जड़ खांसी और बीमारी की जड़ खांसी। खांसी क्यों बीमारी की जड़ है? हम जो कुछ खाते हैं, जब शरीर में कफ वृद्धि होती है तो हमारा खाया पिया मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि होने से खाया पिया पचता नहीं है, और उसका शुद्ध धातु न बनकर, रक्त न बन करके वो सब कफ बनने लग जाता है। इसलिए रोगों की जड़ हंसी, लड़ाई की जड़ हंसी और रोगों की जड़ खांसी, ये कहा गया। शीत से बचना चाहिए।
महाभारत युद्ध के कई कारण हैं और उन कारणों में एक कारण हंसी भी है। इतनी बड़ी लड़ाई, इसके मूल में एक कारण था हंसी। दुर्योधन मैं दानव की बनाई हुई सभा में इंद्रप्रस्थ में गया और थल को जल मानकर चलने लग गया, कपड़ा ऊपर उठा के, और जल को थल मानकर चला तो उसमें तैरने लग गया। और उस समय द्रौपदी हंसी और भी स्त्रियां हंसी और हंसकर कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, बाप अंधा है, इसको भी नहीं दिखता है। बस रोष की आग उसके भीतर धधक गई और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसने द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए जुआ के समय यह आज्ञा दी अपने भाई दुशासन को, इसको नग्न करके द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ। परिणाम क्या हुआ? एक सती नारी का तिरस्कार हुआ और हजारों माताओं की गोद उजड़ गई, लाखों वीर पत्नियों का सिंदूर उजड़ गया। क्या परिणाम हुआ? रोगों की जड़ खांसी है तो लड़ाई की जड़ हंसी है। तो ऐसी जो कलह की, हिंसा की जड़ है, आप क्यों हंसी करते हो? हंसी मत करो, आवश्यक नहीं कि हंसी में झूठ बोलो।